Hello everyone. So we are back with a new chapter. Chapter name is polynomial. We are going to start your new chapter polynomial. I got number of votes for this chapter कि सर polynomial करा दीजिए. periodic में आ रहा है, छोटा chapter है, अच्छा chapter है, no doubt. It is very small chapter और काफ़ी अच्छा chapter है, interesting chapter है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा. सबसे पहली चीज़ बेसिक्स की बात करते हैं थोड़ी सी. बेसिक्स में क्या आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको ये तो पता होंगे ये सब क्या है. ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, राइट. और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स. सो बेसिकली वी हैव कांस्टेंट, वी हैव वेरिएबल्स, राइट. और हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस. थोड़ा सा बेसिक्स में लेके जा रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको अच्छा समझ आएगा. 10th की एंड तक भी बच्चे को यही नहीं पता होता पॉलिनोमियल होता क्या है. चैप्टर कर ले, क्वेश्चन हो जाएंगे, बट ये नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये नहीं बता सकता, है ना. तो वो चीज़ आपके साथ ना हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं. ऑपरेटर जैसे कि प्लस, तो प्लस का ऑपरेशन हो गया एडिशन. ऑपरेशन जैसे डॉक्टर करते हैं ना, तो ऐसे ही मैथ्स में ऑपरेशन होते हैं. एडिशन का ऑपरेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो गया, आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया, आपका डिवीज़न का ऑपरेशन हो गया, और भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको आगे पढ़ेंगे टाइम टू टाइम. अब डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, सीजर्स वगैरह की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर भी हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है. तो एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई, डिवीज़न के लिए डिवाइड. सो दीज आर द ऑपरेटर्स, राइट. अगर मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 into x. सो देयर इज़ एन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है. देयर इज़ अ कांस्टेंट ऑपरेटर एंड अ वेरिएबल. ठीक है. तो इस तरह से आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं. इन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट. सो हम वीडियोस बनाने का मेथड 2 या 3 दिन के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. कॉपी पेन की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ. आफ्टर 2 or 3 days वी विल बैक ऑन द बोर्ड मेथड. ठीक है, बोर्ड पर ही क्लासेज होनी शुरू हो जाएंगी. राइट नाउ हम कॉपी और पेन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका क्या होता है? जिसमें आपने कांस्टेंट, ऑपरेटर, वेरिएबल्स की हेल्प से कोई एक एक्सप्रेशन बना दी, वो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, राइट. सो इसी को आप फर्दर आगे क्या पढ़ना है? हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है. ठीक है. पॉलिनोमियल में मैं आपको बताऊंगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके बाद आपके सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल. सो मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब सिंगल. बाय आप याद रख सकते हैं 2 से, और ट्राई आपको सबको पता है, ट्राई कलर मतलब 3, ट्राई मतलब 3. ठीक है ना. तो देखो मोनोमियल का कोई एग्जांपल, बेसिकली कोई भी एक सिंगल टर्म जिसमें एक सिंगल टर्म हो. अच्छा, टर्म क्या होती है? देखो जरा, यहाँ पर मैंने लिखा 3x² + 4x + 7. ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कर चुके हैं, आप इस बात से फेमिलियर होंगे इस तरह की इक्वेशन से. सो यहाँ पर प्लस, ये जो 2 प्लस के साइन है, ये यहाँ पर टर्म्स बना रहे हैं. बेसिकली दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म,
थर्ड टर्म्स। ये 3 क्या है आपकी टर्म्स हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर वेदर इट इज़ प्लस और माइनस, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है ना। तो वो टर्म्स कहलाएंगी, जैसे एक टर्म ये हो गई 3x², एक टर्म आपकी 4x हो गई, एक टर्म आपकी 7 हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, सो इट इज़ नोन एज ट्राइनोमियल। ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। अगर मैं बात करूं बाइनोमियल की, 8x+7 या 8x+9 एनीथिंग, ठीक है, या 8x+9y, तो ये आपकी 2 टर्म्स हो गई। क्यों सेपरेट हो रही हैं, प्लस से, प्लस हो या माइनस हो उससे सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी 2 टर्म्स हो गई। सो इट इज़ बाइनोमियल विच कंटेन्स 2 टर्म्स, एंड दोज पॉलिनोमियल्स विच कंटेन सिंगल टर्म्स आर नोन एज मोनोमियल। जैसे कि खाली आपका 3 हो गया, या आपका खाली x हो गया, या इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 3x हो गया, ठीक है ना, x की पावर 99 हो गया, ऐसे ही x आपका y की पावर 10 हो गया, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आए, कोई प्लस माइनस में आके कुछ हो ही ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोनोमियल कहलाएगा, विच कंटेन्स ओनली सिंगल टर्म। क्या बाइनोमियल के आप और एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। x की पावर 23 प्लस y की पावर 10 है, और z की पावर 29 minus x की पावर 5, all these contains 2 terms, so these are known as binomials, which contains 3 terms are known as polynomial, trinomials, right। so इस तरह से हम टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। क्या बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। आपको 3 का बताना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, वो क्या है, पॉलिनोमियल को कैरेक्टराइज करने का, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का। वो है बेसिकली आपका कि आपकी डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर। सो बेसिकली अगर आपके पास ये लिखा हुआ है x की पावर 34 प्लस y की पावर 27 प्लस z की पावर 17, सो डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर इज़ 34, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, एंड द डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर इज़ 34, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पते होने चाहिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये हो गया आपका x+7, यहाँ पर पावर देखनी है, तो पावर इसकी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही 1 है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब डिग्री कितनी हो जाएगी, अभी भी डिग्री 1 ही रहने वाली है, क्योंकि आप जो यहाँ पर पावर देखते हैं वो किसकी देखते हैं, आपको पावर देखनी है वेरिएबल की, राइट। आपको डिग्री जो देखनी है, पावर जो देखनी है वो वेरिएबल की देखनी है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी रहे उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब मैं डिग्री के बेस पर डिस्क्राइब करता हूँ, पॉलिनोमियल को कैरेक्टराइज करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखनी है, पावर हमेशा वेरिएबल की देखनी है। MCQ क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं उनमें वो इसी तरह से कंफ्यूज करेंगे आपको कि आपको कांस्टेंट की पावर लगा के दे देंगे अजीबोगरीब, और आपको लगेगा कि हाँ ये
डिग्री इसकी ये होनी चाहिए और आपको वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री आपकी क्या रहेगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उस पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसके बेस पे हमने 3rd चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। और अगर डिग्री 2 हो जाती है तो उस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है, जिसके बेस पे हमने 4th चैप्टर किया था, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था ना हमने, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक LHS एक RHS और उनके बीच में इक्वल टू का साइन, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे। अदरवाइज अगर उसमें इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो लीनियर, तो वो इक्वेशन बन जाती है। देखो अगर मैंने ये लिखा x² + 4x + 4, सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वो भी कौन सा, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 2, सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बना दूँ, कैसे, इक्वल टू लगा दूँ और RHS में कुछ रख दूँ, सो नाउ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर डिग्री 3 आ जाए तो इट विल बी अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से आप डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पर पोलिनोमियल को डिस्क्राइब कर सकते हो, कैरेक्टराइज कर सकते हो। नाउ अब मेरे पास क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल की ज़्यादा बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे उसने मुझे कहा कि आपके पास ये है पोलिनोमियल, पहली चीज़ तो ये देखिए क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ये बिल्कुल एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। अगर यहाँ पर कहीं भी आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जो सॉल्व नहीं हो सकता, पॉइंट में आ जाए, तो उस केस में आप इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पर x की पावर 1/2 होती, 5/6 होती या कुछ भी होता, तो उस केस में ये पोलिनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखा है, x² - 2x - 8, ठीक है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज़ 2 है। डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2 है। क्लियर है ये चीज़। Now we have to find its zeros. Zeros find करना है। Zeros का क्या मतलब है, zeros, roots एक ही बात है। मतलब आपको क्या करना है, आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये आपका यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप बेसिकली जब भी किसी की ज़ीरोस निकालने के लिए आपके पास आएगा, आप उसको 0 के इक्वल रख दो, उठा के सीधा किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जिसकी भी ज़ीरोस निकालने को पाए आप डायरेक्ट उसको 0 के इक्वल रख दो, कर दिया। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ, 8 के फैक्टर्स में करूँगा, इस तरह से आ जाएंगे आपके कुछ फैक्टर्स, 2 2 या 4, 4 - 2 2 और 4 2 या 8। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड आता है, जिसमें स्प्लिटिंग का मिडल टर्म का यूज़ होता है। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो मिडल टर्म को, ठीक है। नहीं आता है तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे जिसका छूट गया है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ x²
माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को यूज़ करके स्प्लिट किया मिडल टर्म को और फिर उसके क्या कर दिया हमने, फैक्टर्स कर दिए, राइट। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी ज़ीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं। वो कैसे होगा, आप इन दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए और इन दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये दो टर्म्स हैं, टर्म पता चल गया। अब आपको टर्म क्या है, एक टर्म ये रही x², एक टर्म ये रही 4x, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। एक टर्म ये रही 2x, एक टर्म ये रही 8, तो इसमें 4 टर्म हो गई, ठीक है ना। मैं इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x-4। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x-2। अब कितनी टर्म हो चुकी हैं, अब आपके पास 2 टर्म हो चुकी हैं। 2 कैसे सर, देखो ये पूरी एक टर्म बन चुकी है और ये भी पूरी एक टर्म बन चुकी है। बीच में कौन है सेपरेट करने वाला, प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x-4 आपका कॉमन आ रहा है। तो x-4 आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से +2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और अगर किसी दो नंबर को प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों ही 0 हों। भाई सोच के देखो, कभी भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 कब आएगा, जब उसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही हो। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो एक बार मैं x-4 को 0 रखूँगा और एक बार मैं x+2 को 0 रखूँगा। तो x-4 को 0 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। x+2 को 0 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2। सो 4 and -2 are the zeros of the given polynomial, right। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ था उसकी ज़ीरोस ये हो गई। तो बेसिकली आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सो दिस इज सम बेसिक्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करने क्या वाले हैं, सॉरी पॉलिनोमियल करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोस फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि कोएफिशिएंट के साथ इन ज़ीरोस की क्या रिलेशन होती है, क्या कोई ऐसा तरीका भी है अगर मुझे ज़ीरोस दे रखा है तो मैं ज़ीरोस की हेल्प से क्या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। इसके भी तरीके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम क्या सीखने वाले हैं इसमें, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस आते हैं इसमें। काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, तो इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, राइट। सो कल करते हैं इसको आगे कंटिन्यू और कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।